दोस्तों कभी नोटिस किया है कि वैसे अगर देखा जाए अपनी जिंदगी में झांक करके तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है जितनी लग रही है। कब लग रही है? जब दूसरों को देख रहा हूं। जब तक दूसरों को नहीं देखा था, दूसरों के जीवन में नहीं झांका था, तब तक कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं थी अपने जीवन से। लेकिन जब से देखा, सुबह उठे, फॉर एग्जाम्पल मान करके देख लो, बढ़िया मूड फ्रेश था, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे आस पड़ोस में न्यूज आई, कहीं से पता चला उसने ये नई गाड़ी ले ली, उसने ये जॉब कर ली क्रैक, उसका यहाँ एडमिशन हो गया, उसने इतने पैसे कमा लिए, उसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, और उसकी वजह से अपना दिन पूरा परेशानी में जा रहा है। तो ये एक कंपैरिजन का ऐसा लूप, ऐसा ट्रैप है जो ना होते हुए भी मूड खराब कर सकता है, नई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर सच बात बताऊं ना, तो कोई भी इंसान जब किसी दूसरे को देखता है तो ऐसा नहीं है कि वो जेलस है, ऐसा नहीं है कि वो वीक है, ऐसा नहीं है कि उसे गुस्सा आ गया किसी दूसरे की तरक्की देख के। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि किसी दूसरे की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी हाईलाइट को अपने पूरे के पूरे जीवन के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो अपने आप ही स्वाभाविक है मूड का बिगड़ना कंपेयर करके। क्यों? क्योंकि आपने उसका पूरा जीवन नहीं देखा। यू आर जस्ट सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है, उसके जीवन की सिर्फ एक हाईलाइट। और अपना जब सोचते हैं तो अपना तो पूरा जीवन हमें पता है ना, वो कंपैरिजन का ट्रैप फंसा देता है। और आज मैं इस वीडियो के साथ एक चीज का खुलासा करता हूं कि ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब है ना, ये लोगों को कनेक्ट करने के लिए नहीं बनाए गए थे। समझना इस बात को। ये जो मार्क जुकरबर्ग बार बार बोलता है ना कि मैंने बस एक आइडिया देखा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे लोग कनेक्ट हो सके, नहीं, ये सब ऊपर की दिखावटी बनावटी बातें हैं। ये सब प्लेटफॉर्म बनाए गए थे लोगों को बिजी रखने के लिए, और इंसान इंसान के साथ ही सबसे ज्यादा लंबे समय तक बिजी रह सकता है, रियल रॉ ऑर्गेनिक तरीके से। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के साथ, वीडियोस के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, मूवीज के साथ 24 घंटे बिजी नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये सब बिजी करने के, एंगेज करने के तरीके हैं। क्यों? ताकि कंपैरिजन स्टार्ट हो। क्यों? ताकि कंपैरिजन से फिर लोगों के इमोशंस स्टार्ट हो, फिर उन इमोशंस की वजह से उनका वक्त इन्हीं चीजों में बीतता जाए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वक्त बीतता जाएगा उतना कोई और पैसा बनाता जाएगा, कोई और अपना बिजनेस बढ़ाता जाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो कंपैरिजन का ट्रैप है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को साथ ला करके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना हुआ है, जो कंपैरिजन का ट्रैप है, ये हमारे साथ असल मायनों में कर क्या रहा है? ये एक इंसान को ऐसा फील करा देता है कि जो उसकी खुशी है, जो उससे पहले बहुत बड़ी लग रही थी, अब यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटसों से दूसरों को देख करके उसे अपनी खुशी छोटी लगने लगती है। समझना इस बात को। वो जो अपने जीवन में कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका उसे कोई मतलब समझ में नहीं आता। उसे लगता है यार मैं तो फालतू ही कर रहा हूं, फालतू में ही लगा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि दूसरों से कंपैरिजन करने के बाद उसे लगता है कि दुनिया ने ये कर लिया, वो कर लिया, यहां तक पहुंच गई, वहां तक पहुंच गई, मैं क्या कर रहा हूं, बस इतना ही, थोड़ा सा मेहनत ये किया। वो लगता है कि कुछ भी नहीं है दुनिया को देखे हुए। ये है कंपैरिजन का ट्रैप। और धीरे धीरे आदमी ऐसा करते करते फोकस खोता चला जाता है अपनी लाइफ से, अपने जीवन से। और सबसे डेंजरस चीज उसके साथ होने लग जाती है धीरे धीरे कि वो अपनी जिंदगी जो उसको अपने तरीके से, अपने लिए जीनी थी, वो धीरे धीरे जीना बंद करता चला जाता है। हाँ, ये बात सच है कि कोई कभी भी किसी को कंपैरिजन करने के लिए फोर्स नहीं करता, मगर कभी कोई साफ साफ सीधे सीधे ये भी नहीं बताता कि जो दो चीजें अपने अपनी जगह पर, अपने अपने तरीके से सही हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करना बेवकूफी है। ये भी कोई नहीं बताता। दोस्तों बस एक सेकंड के लिए ये इमेजिन करके देखो कि अगर तुम अपनी लाइफ किसी के साथ कभी भी कंपेयर ना करो, कभी भी अपना जीवन, अपनी लाइफ की कोई भी चीज किसी के साथ आप ना तोलो, ना कंपेयर करो, तो आपका जीवन कैसा होगा? ज्यादा फ्री, रिलैक्स्ड महसूस कर पाओगे? ज्यादा अच्छे से अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस कर पाओगे या नहीं? ज्यादा अच्छे से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट, एंजॉय और चीयर्स कर पाओगे या नहीं? ज्यादा बेहतर, लार्जर देन लाइफ अपना जीवन बना पाओगे या नहीं? महसूस करके देखो यार कि अगर तुम कभी किसी के साथ कोई कंपैरिजन करो ही ना, तो ये लाइफ कैसी होगी? क्या ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी? दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जब भी आप अपना कंपैरिजन किसी के साथ कर रहे हो, तो जाने अनजाने में आप खुद को यह बता रहे हो कि वो और आप सेम हैं, और आप ये भूलते जा रहे हो
कि आप और वो और हम सभी इंसान अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में अलग हैं, अपने आप में हमारी पोजीशन अलग है, अपने आप में हमारी जिंदगी और जिंदगी का रास्ता एक जैसा लग सकता है लेकिन फिर भी अलग है। समझ रहे हो? क्योंकि दोस्तों अगर आप ये महसूस करोगे ना कि मैं यूनिक हूं, तो आप अपने आप के और करीब आओगे। और जब जब आप ये भूलते चले जाओगे कि मैं यूनिक हूं, और आप इस चीज को कंपैरिजन के ट्रैप में फंस करके महसूस करते चले जाओगे कि यार हम सब सेम ही हैं, लेकिन उसका ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा नहीं हो रहा, उस चीज की वजह से आप अपने आप से ही दूर होते चले जाओगे। और दुख की बात यह है कि खुद के करीब आना और खुद से दूर जाना, हमें तो ये भी नहीं पता क्या होता है। दोस्तों अगर आप में दिमाग है अभी भी, वो चेतना, वो समझदारी जिंदा, तो समझो इस बात को कि तुम्हें अपने जीवन में खुश होने से, फ्री होने से, इंजॉय करने से और सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करो, सिर्फ अपने ही खुद के बीते हुए कल से कंपेयर करो, तो कि कल में क्या था, आज में क्या हूं और आने वाले कल में मैं क्या बनूंगा। फिर जब कल आ जाएगा तो फिर वापस से खुद से कंपेयर करोगे तो बच जाओगे और जी जाओगे अपना जीवन। और दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तो सारा जीवन अपना खो दोगे। तो दोस्तों खुद अभी के अभी खुद से बात करके डिसाइड करो कि खुद को पाना है या खुद को खोना है, खुद को जानना है, खुद का होना है, या खुद को नहीं जानना और खुद से दूर होना है। सोचो, और अगर नहीं सोच सकते हो तो आई एम सो सॉरी, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। सी यू अराउंड गाइस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुछ अच्छे विचार करो, अपने जीवन का उद्धार करो। सी यू गाइस, एंजॉय।